नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल एक्सप्रेस, जो आपको रखे हर पल आगे। कहते हैं कि जो काबिलियत है किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, और यह बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा ही एक उदाहरण गांव चमारखेड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमें देखने को मिला है। जो 12वीं कक्षा की छात्रा, इससे पहले 12वीं कक्षा की मोनिका छात्रा, जिसने 497 अंक लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया था, उसी स्कूल की पल्लवी नाम की छात्रा, जिसके पहले 492 अंक थे। और कहीं ना कहीं पल्लवी इन नंबरों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि 492 अंक प्राप्त करके पल्लवी का जिले में 9वां स्थान था। पल्लवी इन नंबरों से संतुष्ट ना होने के कारण उसने पुनः रीचेकिंग के फार्म भरे, और जिसका रिज़ल्ट अभी आया है। और अब पल्लवी के 499 अंक हो चुके हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ की लड़की के जो छात्रा थी, महेंद्रगढ़ की, उस लड़की हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान था। आज पल्लवी का भी 499 अंक लेकर पल्लवी ने प्रथम स्थान प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो पल्लवी, आपका लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत है। पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद सर। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जहाँ तक की बात है रिवैल्यूएशन की, 492 कम नहीं है, लेकिन बात 492 या 499 की नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं बात अगर हम 492 अंक की करें तो 492 अंक एक कम आंकड़े नहीं है, लेकिन आप फिर भी इन नंबरों से संतुष्ट नहीं हुई, इसका क्या कारण रहा? सर, बात 492 या 99 की नहीं थी। बात ये थी कि जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, इंग्लिश में कम थे, तो मैंने पहले ही सेल्फ इवैल्यूएशन कर रखा था, और जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आशा के अनुरूप नहीं था, तो लगा कि रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपने जो 492 अंक थे, कहीं ना कहीं आप उन नंबरों से संतुष्ट नहीं हुए, तो आपने पुनः रिवैल्यूएशन के लिए पुनः आपने डाला। तो आप एक बात और हमें यह बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है कि आप हरियाणा में प्रथम स्थान आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? पहले कैसा महसूस कर रहे थे, और अब वर्तमान में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? यह भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। पहले भी अच्छा ही महसूस कर रहे थे, पहले भी खुश थे, लेकिन अब खुशी और ज़्यादा बढ़ गई है। बस खुश हैं सर। पल्लवी, बात अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की करें तो कहीं ना कहीं लोगों की यह धारणा रहती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा इतनी एजुकेशन वहाँ पर बच्चों को नहीं दी जाती, और इस कारण बच्चे कहीं ना कहीं आगे नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आपने, मोनिका ने, तथा और जो बच्चे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इस धारणा को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो आप इस बात से, लोगों की इस बात से कहाँ तक संतुष्ट हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों से अंक के मामले में, सफलता के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रहती है? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब ख़ास तौर पर आज की प्रेजेंट की हम बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूल से पीछे है, इनफैक्ट बात मार्क्स की ही नहीं है, चाहे किसी भी एरिया में को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे गेम्स की बात हो, किसी भी एरियाज़ की बात हो, गवर्नमेंट स्कूल्स आज प्राइवेट स्कूल्स को न केवल चुनौती दे रही हैं, न केवल उनकी बराबरी कर रही हैं, बल्कि उनको पछाड़कर आगे निकल रही हैं। जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो कोई ना कोई उसका प्रेरणा स्रोत होता है भाई, जिसको हम आधार बनाकर उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आप हमें यह बताइए कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? स्कूल के साथ साथ जो आपके और अभिभावकगण हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, सभी के बारे में बताइए कि किस किस का इसमें आपका सहयोग रहा है? सहयोग तो सर सबसे पहले स्कूल कैंपस का बहुत ज़्यादा रहा है, मेरे स्कूल टीचर्स का, जिन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की, हमेशा हमें मोटिवेट किया, गाइड किया। मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड किया कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे और आगे निकलने की जो भावना रहती थी, उसका इस चीज़ में बहुत योगदान है। पल्लवी, कहीं ना कहीं आप एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से हो, तो कितना मुश्किल होता है इस प्रकार की परिस्थितियों में आगे बढ़ना? सर, मुश्किल तो मैं
कहूँगी नहीं होता। जब अगर हम अपना क्योंकि अगर माँ बाप पढ़े लिखे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चे के लिए प्लस होती है, उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो और कहीं ना कहीं अगर अभिभावकगण उस चीज़ में सहयोग ना कर सकें तो बड़ी तकलीफ़ बच्चों को होती है और उस संघर्ष की जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हो आप? एक्चुअली सर पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, इस चीज़ का एक फ़ायदा मैंने तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जी, आपने बताया कि अभिभावकगण जो आपके हैं हमें पता चला कि वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो कैसे उन परिस्थितियों को मैनेज करते हो आप? वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन सर उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है, वो खुद एजुकेटेड। जी बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो आपके अभिभावकगण को अच्छी प्रकार से मालूम। वो खुद एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन के मामले में बहुत आगे तक जाएं, वो किसी चीज़ के लिए कहीं भी रुके ना, वो अपनी तरक्की करें। पल्लवी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि भविष्य के लिए आपका क्या लक्ष्य रहेगा? सर मैं एक IAS ऑफिसर बनकर समाज को सर्व करना चाहूँगी, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहूँगी। जैसा कि पल्लवी ने बताया कि भविष्य में वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है और कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल जायज़ भी है कि IAS या IPS का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम संघर्ष करें और उस चीज़ के लिए हम पूर्ण रूप से डेडिकेट हों, न्योछावर हों, तो कहीं ना कहीं उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। पल्लवी, आप हमारे दर्शकों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे और जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ का प्रेशर ना लें, प्रेशराइज होकर बिल्कुल भी काम न करें। आप निरंतर प्रयास करते रहें, आप कंटिन्यूअस स्टडी करें और मेहनत करते रहिए, सब चीज़ें बहुत आसान है। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका, जो 497 अंक लेकर, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 497 अंक लेकर संपूर्ण प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। और मोनिका को काफ़ी बधाई संदेश इस चीज़ के लिए मिले थे, काफ़ी शुभकामनाएं मोनिका को मिली थी। तो मोनिका, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आज जो आपकी सहेली है पल्लवी, कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है, या कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि मुझ में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जो पल्लवी के ज़्यादा नंबर आ गए, तो ये कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सर ये बात है कि आप कह रहे हो कि कहीं मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहीं पीछे रह गई हूँ, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले हमारा स्कूल था वो स्टेट में सेकंड था, अब फर्स्ट है, तो ये पहले से ज़्यादा अच्छी बात है कि आज हम स्टेट में फ़र्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं। और ये है कि मेरी फ्रेंड है तो अच्छी बात है, और ये हमें इंस्पिरेशन देता है। पहले भी मैं उसके साथ compete करती थी, वो मेरी इंस्पिरेशन भी रही है, और अब तो और भी। जैसा कि आपने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि कहीं ना कहीं जो प्रेरणा स्रोत थी पल्लवी आपकी रही है। जी सर, बिल्कुल रही है। हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमारखेड़ा के प्रिंसिपल सुमित पातड़ जी। सुमित पातड़ जी से भी हम पूछना चाहेंगे कि जो उनके स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार सफलता के झंडे गाड़ते जा रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है नरेंद्र जी कि पहले हमारा बोर्ड परीक्षा में द्वितीय स्थान था स्टेट में, और अब रीचेकिंग के बाद जो रिज़ल्ट आया है, उस रीचेकिंग के बाद हम फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड, और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। सर, जैसा कि पल्लवी ने रीचेकिंग के दौरान जो आज उसका हरियाणा में प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है, तो आपको कहाँ तक विश्वास था कि रीचेकिंग अगर होती है तो पल्लवी के अंक बढ़ेंगे, या क्योंकि रीचेकिंग के दौरान कहीं ना कहीं नंबर घटने की संभावना भी बनी रहती है? सर, ऐसा है नरेंद्र जी, इसमें दो बातें थी, लेकिन भाई हमें लगता था कि जनरल की नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से 96 नंबर थे और 96 नंबर में आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी जिस दिन रिजल्ट आया था, पल्लवी मायूस होने का पल्लवी का एक ही कारण था कि सर मेरे इंग्लिश में नंबर कहाँ कटे, मेरे को ये विश्वास नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में उसके नंबर अच्छे थे,
मतलब खुद जो पल्लवी है उसको आत्मविश्वास था इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं उसके नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। मतलब एक ही कारण था कि सर मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं कट सकते। तो उसको सुजेशन जहाँ से भी अपने अध्यापकों से मिला कि हाँ भाई आप इस चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग में अप्लाई किया, कल रात को उसका रिजल्ट आया तो जैसे ही सूचना मिली कि 96 नंबर से उनके पूरे 100 नंबर हो गए हैं, तो बड़ी खुशी हुई उसमें। सुमित जी, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे। कहीं ना कहीं लोगों की यह धारणा रहती है कि जो, जैसा कि मैं क्वेश्चन पहले भी पहुंच चुका हूं, ये कि धारणा रहती है लोगों की है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से शिक्षा के मामले में पिछड़े रहते हैं। लेकिन इस धारणा को चमारखेड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने कहीं ना कहीं बदल के दिखा दिया है। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? नरेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूल का अध्यापक या गवर्नमेंट टीचर जो 2010 या जो भर्तियाँ हुई हैं, जो स्टेट के बाद जो भर्तियाँ हुई हैं, वहाँ पर सारे के सारे कंपटीशन पास करके 2-2 टेस्ट पास करके लोग आए हैं और सारे की सारी युवा पीढ़ी है। उसके बाद तो परिवर्तन है, हमारे तो सारे साथी युवा हैं और उनका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का भी अनुभव है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का भी अनुभव, और वो सेम यों का यों प्रदर्शन गवर्नमेंट स्कूल में कर रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चे उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है। सुमित जी, हालांकि जो है लक्ष्य है बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम आज जो रिज़ल्ट बच्चों का आया है यह बहुत बड़ी बात है संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण हरियाणा के लिए। लेकिन सर फिर भी आगे का आप लोगों का क्या लक्ष्य रहेगा? हमारा लक्ष्य नहीं सर, हमारे सामने चुनौती है जी। चुनौती ये है कि हम इतने अच्छे रिजल्ट को बरकरार कैसे रखें। तो हम सभी अध्यापकों की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको बरकरार रख पाएँ। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर हमारे सामने क्वेश्चन उठे कि बाई चांस कुछ इक्का दुक्का बच्चे थे ऐसा कर पाए, भी आप लगातार ऐसा नहीं कर पाए। इस बार हमारे इक्का दुक्का की बात नहीं है, हाईलाइट 2-4 बच्चे हुए हैं। हमारे बोर्ड मेरिट 28 हैं, +2 में 28 बोर्ड मेरिट हैं। तो पूरा रिजल्ट अच्छा है, सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस रिजल्ट को हम रिपीट कर पाएँ। सुमित जी का कहना बिल्कुल उचित है कि यह हमारे लिए एक चुनौती है और दिन प्रतिदिन भविष्य में भी इसमें आगे निखार ही आता रहेगा और जो मेरिट है वो बढ़ती रहेगी। और कहीं ना कहीं सुमित जी की बात बिल्कुल जायज़ है। सुमित जी, हम भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपसे हमारी बात हुई, आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं तो हमारी पूरी टीम से ये उम्मीद करता हूँ कि हम इसी लगन से मेहनत से काम करें और लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थिति में भी हम बच्चों को मोटिवेट कर पाएँ कि लगातार हमारा परिणाम ऐसा बना। लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन कक्षाएं लगातार स्कूल के द्वारा चलाई जा रही है। ऑनलाइन कक्षाएं बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं और पूरे अध्यापक मन लगाकर उसमें काम कर रहे हैं। आज लगातार 2 दिन EPTM का एक आयोजन चल रहा है कि हम हर अभिभावक से प्रयत्न कर रहे हैं बात करके कि हम इस प्रोग्रेस को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कोरोना की परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन इसी परिस्थिति में हम बेटर कैसे कर सकते हैं, इस पे हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा पल्लवी व मोनिका के उन अध्यापकों से जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से वास्तव में वो काम करके दिखा दिया जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो सबसे पहले तो हम परिचय सर का जानेंगे। सर, आपका नाम, शुभ नाम सर? मेरा नाम सर राजेश शिवाच है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फील कर रहे हैं। और निसंदेह एक अध्यापक के लिए, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती कि उसके जो छात्र हैं, उसके जो शिष्य हैं, एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करें। सर, कितना मुश्किल होता है, कितना संघर्ष भरा होता है इस प्रकार के कार्य को अंजाम देना? सर देखो, प्रदेश में प्रथम आना अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है, बच्चों को भी और अध्यापकों को भी। सबसे पहले तो जो NCERT की बुक होती है उसको डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 5-10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामान्य से हटकर होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर वही बच्चा दे सकता है जिन्होंने उस पुस्तक को डीपली पढ़ा हो। और दूसरी बात होती है कि हर रोज़ कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ना। एक दिन पढ़े, दूसरे दिन उसको छोड़ दिया, या एक दिन आप 5 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आपने किताब उठाई नहीं, तो मतलब जो रेगुलेशन है, जो रेगुलरिटी है वो ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ये रेगुलरिटी होती है।
ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं, खेल के लिए भी, दूसरे क्षेत्र हैं उनके लिए भी। जितनी भी आप महान उपलब्धियाँ जिन्होंने भी प्राप्त की है इस देश में या बाहर, उनके लिए पहला जो गुण लगा लीजिए या पहला नियम। आपका कहने का मतलब है कि एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। बिल्कुल सर, लक्ष्य, बिना लक्ष्य के तो होगा ही नहीं सर। अब जैसे हमें जाना है कहीं, हमें दिशा का पता, अमेरिका जाना है, किस दिशा में है उसका पता ही नहीं होगा, हम चले जाएंगे पश्चिम में, दक्षिण में, वहाँ थोड़े ही पहुँचेंगे। तो लक्ष्य तो बहुत ज़रूरी होता है सर। सर आपका परिचय? सर संदीप शर्मा, लेक्चरर इकोनॉमिक्स। जी सर, कैसा लग रहा है सर? सर निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा है जब बच्चे इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो आगे किस प्रकार का और आप लोगों का टारगेट रहेगा, कैसे आप लोग बच्चों को तैयारी आगे करवाएंगे, वह उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर चाहे जिस प्रकार का ये प्रदर्शन है, इसको हम कोई मोमेंट्री नहीं बनाना चाहते। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो यह सफलता है आगे भी इसी प्रकार से बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी कि जो ये परीक्षा परिणाम है इसमें अनियमितता न आए। ये नियमित तरीके से इसी प्रकार का प्रदर्शन हर वर्ष हम इस स्कूल को, ये बच्चे ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे। सर आपका परिचय? श्रवण कुमार, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बिल्कुल गौरव का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे स्कूल के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, गांव के लिए, और जो उकलाना ब्लॉक है और हिसार ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आपका कहने का जो मतलब वो बिल्कुल सही है कि संपूर्ण हिसार ज़िले का नाम आज हरियाणा प्रदेश में चमका है। वास्तव में ये काबिल तारीफ़ है। सर आपका पीछे? सर संदीप कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप दर्शकों को, और कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत गर्व की बात है। ये हमारे जो 2-3 बच्चे जो हैं, 3 बच्चों ने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करी। इसमें जो है सभी G++ मारखेड़ा की जो पूरी टीम है इस उपलब्धि की भागीदार है। और मान लो किसी भी काम में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एक अच्छे संगठन की ज़रूरत होती, तो हमने हमारे प्रिंसिपल सर सुमित पात्र जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया। हमें बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है और आगे भी हम इस जो सफलता है इसको हम जारी रखने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आपका परिचय? सर मैं डॉक्टर विनोद कुंडू, इंग्लिश टीच करता हूँ यहाँ पे स्कूल में। और कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? तो सर हमने सुना है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसी में जो पल्लवी है उसने 100/100 नंबर प्राप्त किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर नॉट ओनली इन इंग्लिश शी स्कोर्ड 100, बट उसने इकोनॉमिक्स में भी 100 स्कोर किया। इकोनॉमिक्स में भी 100 जी। और पर्सनली मेरे लिए बड़े प्राउड का विषय है ये कि कोई बच्चा जो ना इतना अच्छा स्कोर करता है। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स के लिए यहाँ टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, ये लोग टीचिंग को मिशन लेके काम करते हैं। इन लोगों की बातचीत का मुद्दा बच्चा रहता है जी। तो ये एक लंबे के एफर्ट्स का रिजल्ट है, टीम वर्क है। मतलब टीम वर्क पे ही काम होके ही आगे सफलता मिलती है सर, टीम वर्क के बगैर तो सफलता मिल ही नहीं सकती। जी सर, जी सर। तो इसीलिए सर ये आज हम सब टीचर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और देखिए हम इतने सरप्राइज नहीं हैं क्योंकि निश्चित रूप से वी वर कॉन्फिडेंट कि हमारे बच्चे मतलब आप लोगों को विश्वास था इस चीज़ का कि ऐसा आगे जो सफलता इस प्रकार की मिलेगी, क्योंकि मेहनत ही उस प्रकार से करवाई गई थी। जी सर, बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे टीचर जो ना उनकी बातचीत का मुद्दा उनके बच्चों की उनकी होमवर्क को लेकर उनकी प्लानिंग रहता है कि उनकी कैसे सीटिंग बनाना है, उनको एक रूटीन दिया जाता है और उस पर लगातार सारा साल काम होता है। और सर उसी का ये रिजल्ट है कि आज हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। और ये जो ना पिछले काफ़ी समय से सर जो ना हमारे बच्चे जो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पोजीशन लेके आ रहे हैं। यही पल्लवी शर्मा 10th क्लास में सर इसने रूरल एरिया के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान लिया था और ये उसने इतिहास को थोड़ा सा दोहराया है और लास्ट ईयर भी हमारी बहुत अच्छी पोजीशन आई है। तो एक और चीज़ मैं सर बताना चाहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमारखेड़ा आने वाले टाइम में साइंस स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक सिलेक्शन हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छी फैकल्टी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा 100% सर रिजल्ट है। काफ़ी मेहनत किया जा रहा है सर, लैब वगैरह अच्छी इस्टेब्लिश हमने की हैं, गांव का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए, फंडिंग वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कमिंग टाइम में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमारखेड़ा एक अच्छा जो अल्टरनेट सर बच्चों के लिए। बिल्कुल, कुंडू साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि भविष्य में और भी सुविधाएँ स्कूल के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
हम समस्त गांव चमारखेड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में भी ये लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद।